राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको अहोई माता की पूजा करना है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। अहोई अष्टमी का व्रत अपने संतान की लंबी आयु, उनकी रक्षा और उनकी तरक्की के लिए किया जाता है। बहुत सारी ऐसी माताएं जो संतान से वंचित हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि कई सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे थे कि दीदी अगर बच्चे नहीं हैं तो इस व्रत को कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस व्रत में आपको दूध नहीं पीना होता है, यानी कि आप दूध को खीर के रूप में या दूध को चाय के रूप में इस प्रकार से खा सकते हैं। डायरेक्ट दूध नहीं पी सकते हैं, क्योंकि दूध और पूत एक समान माने गए हैं। और इस दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ जैसे चाकू इत्यादि से आपको सब्जियां नहीं काटनी है और जो सिलाई वगैरह है वो भी नहीं करनी है। तो जो भी माताएं व्रत रख रही हैं इन सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कहानी के मुताबिक जो स्याहू माता हैं उनका कुदाल से ही उनके बच्चे की मौत हो गई थी और इसीलिए इस दिन नुकीली चीज़ें जो हैं वो वर्जित बताई गई हैं। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि मैं पूजा जो है वो अहोई अष्टमी की किस प्रकार से कर रही हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का जो पाटा है, जो चौकी है वो बिछा ली है और उसके ऊपर मैंने एक जो पीले रंग का वस्त्र है वो बिछाया है। आप यहाँ पे कोई लाल रंग का कपड़ा जो है वो भी बिछा सकते हैं। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप कैलेंडर लगा लीजिए, नहीं तो इस प्रकार की फ़ोटो। और पुराने ज़माने में ज़मीन में पूजा होती थी, नीचे ज़मीन में गेरू डाल के लिपाई होती थी, फिर उसी में अहोई माता बनाई जाती थी और संपूर्ण पूजा धरती में ही होती थी, यानी ज़मीन में होती थी। तो यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दीवार में भी बना के पूजा कर सकते हैं। और यदि फोटो है, क्योंकि अभी देखिए सारी चीज़ें जो है वो असंभव जैसी हो गई हैं, तो इस प्रकार से भी पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसी फोटो में गणपति भगवान बने होते हैं, तो अलग से गणपति बैठाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपको लगे कि आप अलग से गणपति बैठाना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने छोटे से गणपति जो है वो बैठाले हुए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से गणपति जो है वो बैठा के पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में 2 घट या जो कमोई होते हैं वो भरे जाते हैं, यानी कि मिट्टी के 2 घड़े भरे जाते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी के घड़े आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप एक पीतल का या तांबे का घड़ा जो है वो भर सकते हैं और एक मिट्टी का घड़ा भर सकते हैं। देख लीजिए कि आपको आसानी से क्या मिल जाता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने चौकी लगा के थोड़े से गेहूँ का आसन दे के माता को विराजमान किया है। थोड़े से गेहूँ के दाने देकर गणपति भगवान को विराजमान कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सरल पूजा जो है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, तो कोई भी तामझाम जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने गेहूं रख लिए हैं, आप चावल भी रख सकते हैं और इन्हीं के ऊपर मैं 2 घट जो कमोई है वो रखने वाली हूँ, क्योंकि ज़मीन में रखना फिर किसी को दान में देना या खुद के प्रयोग में करना, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग होती हैं। इसलिए मैंने एक प्लेट के ऊपर जो गेहूँ है वो रखे हुए हैं और इसके साथ ही साथ आप ज़मीन में ढेरी जो है वो भी लगा के गेहूँ रख सकते हैं। एक गेहूं का ढेरी यहाँ पे मैंने प्लेट में रखा हुआ है, इसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और ये जो प्लेट में हमने लिए हुए हैं इसके ऊपर हम अपनी कमोई यानी जो 2 घट है वो रखेंगे। तो आप चाहें तो दोनों मिट्टी के घड़े ले सकते हैं और आप चाहें तो एक मिट्टी का एक तांबे का ले सकते हैं। कंठ में मौली बांधा है हमने और हल्दी का प्रयोग इस दिन किया जाता है, तो हल्दी से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक और जो टीका है वो लगाया हुआ है। तो आपको भी इसी प्रकार से बिल्कुल करना होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक मटके में पानी भरा जाता है और एक मटके में गेहूं भरा जाता है। जो गेहूं वाला मटका होता है उसको कहते हैं कि दान दिया जाता है और अपने घर की परंपरा के अनुसार कुछ लोग चावल भरते हैं, तो जो चावल है वो बना लेते हैं। गेहूं अगर भरते हैं तो गेहूं को जब बोरी जाती है पिसने के लिए तो उसी में गेहूं जो है वो डाल के पिसवा देते हैं और कुछ लोग दान कर देते हैं। तो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है, उस प्रकार से आपको करना होता है। इसके साथ ही साथ एक जो मटका होता है, चाहे आप पीतल का तांबे का जो भी ले रहे हैं, तो उस मटके के अंदर आपको गेहूं या चावल भरना होता है।
अब कंठ में इनके भी मौली जो है वो बांधना होता है, तो चलिए कंठ में मौली जो है वो बांध देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो कंठ है इस पे मौली बांध के स्वास्तिक जो है वो बना दिया है। तो आप इसी प्रकार से पीतल का जो है दोघट ले सकते हैं, कमोई ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों मिट्टी के कमोई ले सकते हैं। देख लीजिए कि आपकी कैसी व्यवस्था है, उस प्रकार से आपको ले लेना होता है। इसके साथ ही साथ जो कमोई होती है, कमोई का ढक्कन जो है वो आपको ज़रूर लगाना होता है और उसके ऊपर कमोई जो होती है उसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद में आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी पकवान आपके यहाँ बनते हैं उस प्रकार से आपको जो पकवान है वो रखने होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ सीरा, हलवा, गुलगुले, पुए ये सब बनता है और इसके साथ ही साथ सिंघाड़े जो हैं वो भी इस दिन प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। तो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है, उस प्रकार से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने दोघट रख दिए हैं, यानी कमोई रख दी है और माता की फोटो रख दी है, गणपति विराजमान कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है और अपनी पूजा को शुरू करना है। तो चलिए दीपक जला लेते हैं और अपनी पूजा को करते हैं शुरू। पे आप देख सकते हैं हमने गेहूं का जो ढेर है वो लगा के उसके ऊपर जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है। अब दीपक जो है वो जलाने के बाद हमारी पूजा जो है वो शुरू होती है। तो किस प्रकार से आपको पूजा करना है चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लोटा जल लिया हुआ है और इसमें जो पुष्प है वो हम डालेंगे और भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पुष्प जो है वो लिया हुआ है और सबसे पहले हम अपने दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद हम जो भी हमने दोघट लिए हैं उनको भी स्नान करवाएंगे। भाव स्वरूप स्नान करवाएं, बहुत ज़्यादा गीला ना करें। इस प्रकार से हम अपने गणपति को भी स्नान करवाएंगे और यहाँ पे जो हमने अहोई माता की फोटो ली है उनको भी हम भाव स्वरूप जो स्नान है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से आपको स्नान जो है वो करवा देना है। भाव स्वरूप आपको पूजा करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। स्नान करवाने के बाद हम जो वस्त्र हैं वो समर्पित करेंगे। तो चलिए जो वस्त्र हैं वो हम समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो दीपक लिया है उनको वस्त्र जो हैं वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित किया है और इसके साथ ही साथ जो हमने गणपति बैठाए हैं उनको भी वस्त्र के भाव से कलावा जो है वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो गणपति बैठे हैं उनको भी हम इस प्रकार से जो वस्त्र है वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। और जो हमने फोटो ली है माता को वहाँ हमने जो चुनरी है वो उड़ाई हुई है, तो हमें वहाँ पे कलावा समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती है और आप चाहें तो माता को जो कलावा रूपी वस्त्र है वो भी धारण करवा सकते हैं। अब जो कमोई हैं, जो दोघट रखे हुए हैं, इन दोघट के ऊपर जो स्याहू माता की माला है वो पहनाई जाती है। यदि आपके पास माला है चांदी की स्याहू माता की, मन के जो इसमें पुरोए जाते हैं, तो यदि आपके पास है तो वो दोघट के ऊपर आप पहना सकते हैं। यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिना माला के भी जो पूजा है वो हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वस्त्र जो है वो पहना दिए हैं। अब याद रखें आज के दिन आपको हर चीज़ हल्दी से ही करनी सर्वोत्तम बताई गई है। तो हल्दी से ही आपको जो तिलक है वो करना होता है। यहाँ पे मैंने हल्दी घोली हुई है और यहाँ पे हम इस प्रकार से जो दीपक है इसको हम टीप देंगे, यानी जो दीपक की पूजा है वो हम कर देंगे। यहाँ पे जो हमने अपने दोघट लिए हैं उनको भी इस प्रकार से टीप देंगे और जो हमने गणपति बैठाए हैं उनको भी सबको हम जो हल्दी का तिलक है वो करेंगे। तो इस प्रकार से हमने गणपति भगवान को भी तिलक किया है और जो माता जी हैं उनको भी हम हल्दी का ही तिलक करेंगे इस प्रकार से। और जो भी फोटो में बने हुए हैं उन सब को हम हल्दी का जो तिलक है वो करेंगे इस प्रकार से। तो हल्दी का ही तिलक करें, आप ये ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पे हल्दी का जो तिलक है वो भी कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी पुष्प हैं, जो फूल हैं, यदि आपके पास हैं तो ज़रूर चढ़ाइए और यदि नहीं है तो बिना फूलों की भी पूजा हो सकती है। यहाँ पे मैंने जो दीपक है उनको, ये हमारे दोघट, इसके साथ ही साथ जो गणपति भगवान बैठाए हैं उनको और माता को, सबको हम जो पुष्प है इस प्रकार से समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको जो पुष्प है वो समर्पित कर दिए हैं इस प्रकार से। अब
अपने घर की परंपरा के अनुसार आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समर्पित करनी होती हैं। आपके घर में क्या बनता है, मान लीजिए आपके घर में पकवान सुबह बनते हैं, सीरा और जो गुलगुले हैं वो सुबह बनते हैं, तो आप सुबह पूजा में जो है वो रख सकते हैं। और यदि नहीं बनते हैं तो इस दिन बतासे का, सिंघाड़े का, इलायची दाना का या जो भी चीज़ें मिल जाएं उन सभी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ गणपति भगवान को जनेऊ जो है वो ज़रूर समर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने गणपति भगवान को जनेऊ समर्पित कर दिया है। और जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर आपके यहाँ पकवान सुबह बनते हैं तो आप जो गुलगुले और बतासे हैं वो समर्पित कर दीजिए। सीरा बनता है यानी हलवा बनता है तो वो भी समर्पित कर दें। यदि शाम को बनते हैं तो सिंघाड़ा और बतासे जो है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बतासे हैं वो लिए हुए हैं, इसके साथ ही साथ गुलगुले लिए हुए हैं। यदि आपके यहाँ कोई मिठाई है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ जो मौसमी फल हैं यानी कि जो सिंघाड़ा इत्यादि हैं वो आपको समर्पित करने होते हैं। और यदि सिंघाड़ा आपको नहीं मिलते हैं तो जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं वो आपको आज के दिन ज़रूर समर्पित करने होते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास जो भी फल थे वो मैंने सारे समर्पित कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर सिंघाड़े हों तो आप ज़रूर समर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने जो फल हैं वो भी समर्पित कर दिए हैं। अब क्या करना है, आपको पानी है वो भी रख दिया है। इसके साथ ही साथ 1 लोटा जल या 1 ग्लास जल जो है वो आपको अलग से और रखना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने पीतल का ग्लास लिया हुआ है, उसमें 1 ग्लास पानी जो है वो लिया हुआ है। अब हमें क्या करना होता है, अहोई अष्टमी व्रत में यदि आप श्रृंगार की चीज़ें माता को 5, 7, 16 श्रृंगार जो भी हैं आपके पास, यदि आप समर्पित करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर है। आप इस दिन माता को जो श्रृंगार है वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ श्रृंगार का सामान था, वो मैंने माता को समर्पित कर दिया है। यदि आपके यहाँ इस दिन वायना निकाला जाता है तो आप वायना जो है वो ज़रूर निकालिए। कुछ बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हर साल वायना निकालना होता है। तो देखिए, पहली साल आप वायना ज़रूर निकालें, और उसके साथ ही साथ जब आपके बच्चे की शादी होती है तब आपको वायना देना चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं हर साल देने में तो फिर आप हर साल वायना जो है वो दे सकते हैं। देखिए, एक साड़ी या एक सूट देने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, और यदि हो पाता है तो आप दे दीजिए। एक मैंने यहाँ पे सूट और जो दक्षिणा है वो रखी हुई है। इसके साथ ही साथ पूजा में भी हम कुछ पैसे जो हैं वो ज़रूर चढ़ाते हैं, ताकि पूजा में कोई भी कमी रही हो तो वो पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ भी जो पैसे हैं वो चढ़ा दिए हैं। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और एक जो पुष्प है वो लेकर इस प्रकार से, ये देखिए, जो पोथी है, जो कथा है वो सुननी होती है। तो यदि आपके पास कथा है, पुस्तक है, तो आप कथा जो है वो सुन लीजिए। यदि आपके पास पोथी नहीं है तो कैलेंडर से भी सुन सकते हैं, और मैंने भी कथा का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो ये कथा जो है वो आपको अलग से मैंने वीडियो दिया है, तो उसी में से सुन सकते हैं। इसमें मैं कथा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा जो है वो पूरी हो जाने के बाद में आपने जो ये गेहूं के दाने लिए हैं और जो पुष्प लिया है, ये आपने जो 1 लोटा जल रखा हुआ है, इसी में आपको इस प्रकार से डाल देने होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे इस ग्लास वाले पानी का हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आप सबको बता दूं, यदि आपके यहाँ दिन में पूजा होती है तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं, और यदि आपके यहाँ रात में पूजा होती है यानी कि आपके यहाँ चंद्रदेव की या तारों की पूजा होती है, तो ये आप अर्घ तारों को या चंद्रमा को दे सकते हैं। इस प्रकार से जो पूजन है वो किया जाता है। और अब हम आरती जो है वो करते हैं, और इसके साथ ही साथ आचमन करते हैं। तो आरती जो है वो कपूर की आरती अगर करते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो धूप बत्ती की आरती, जो भी आरती आप करना चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो आरती आप करें, ये जो गेहूं के ऊपर ढेरी वाला दिया रखा है इसको बिल्कुल भी टच ना करें। और कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी अहोई अष्टमी वाले दिन पूजा करने के बाद क्या हमें बराबर दिवाली तक, जब तक 2 घट रखे रहते हैं तब तक पूजा करना होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मात्र 1 दिन ही पूजा करनी होती है, और पूजा के बाद आपको ये सारा सामान जो है वो हटा लेना होता है। सिर्फ 2 घट जो है वो रखे रहते हैं,
और 2 घट जो है वो दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, जैसे आपके घर की परंपरा है उस प्रकार से आपको हटाने होते हैं। तो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आरती जो है वो करूँगी और अपनी पूजा को विराम दूंगी। यहाँ देखिए मैंने कपूर की आरती जो है वो जला ली है। आप चाहें तो अहोई अष्टमी माता की जो आरती है वो पढ़ सकते हैं, पोथी में दी हुई है। और इस प्रकार से जो आरती है, यदि आपको नहीं आती है तो 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार से आपको आरती जो है वो उतारनी होती है। तो इस प्रकार से मैंने आरती जो है वो भी कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा जो जल है वो लेना होता है हाथ में, और इस प्रकार से हाथ में जल लेकर हमें अपनी संपूर्ण पूजा को वारना होता है। 3 बार इस प्रकार से वार देते हैं ताकि जो हमारी पूजा है वो संपूर्ण मानी जाए। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने इस वीडियो में शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। माता रानी आपके बच्चों की आयु लंबी करे, उन्हें खूब तरक्की दे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी।